तो यहाँ पर मैंने लिया है 200 ग्राम मैदा, इसमें हाफ टी स्पून नमक डाल दिया है और अब हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। तो तकरीबन 4 टीस्पून इसमें हमने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है। अच्छी तरह से कुकिंग ऑयल और नमक को हम अपने मैदे में अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। इससे हमारा मैदे में अच्छी तरह से नमक कुकिंग ऑयल मिक्स हो जाएगा। इसका जो मोमोज़ का आटा है उसे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सा गूंदें तो ही हमारे मोमोज़ जो हैं बहुत ही मज़े के बनते हैं। और विदाउट स्टीमर हम इसे देगची में ही बनाएंगे तो इसका आटा जितना अच्छा सा गूंदेंगे उतने ही मज़ेदार मोमोज़ बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा कप पानी लिया है। आधा कप पानी से भी पानी बच जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके पानी का इस्तेमाल करते हुए हम इसका बहुत ही सॉफ्ट सा आटा गूंदेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से हमने इसका आटा गूंदना है। यहाँ पर सिर्फ हमने आटे को मिक्स किया है, अब पानी की ज़रूरत नहीं है। 1 टेबल स्पून पानी बच गया है, बाकी का हमने हल्का सा इसके ऊपर कुकिंग ऑयल लगा के अपने आटे को 10 से 12 मिनट तक बहुत अच्छी तरह से गूंद लेना है। देखें माशाल्लाह से सॉफ्ट सा हमारा आटा गूंद कर तैयार हो चुका है। अब इसे रख देंगे 25 मिनट के लिए। तो आधा घंटा या 25 मिनट रखना बहुत ज़रूरी है। मोमोज़ के आटे को ढक कर रख देते हैं। ये चिकन मसाला तैयार करते हैं। उसके लिए हमने 300 ग्राम यहाँ पर बोनलेस चिकन कीमा लिया है। कीमा जब भी आप लें मोमोज़ के लिए तो आप मशीनी कीमा लें, इससे बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और इसमें अब हम वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल करेंगे। जितनी बारीक कटी हुई बंद गोभी होगी ना, मोमोज़ का मसाला उतना ही मज़े का बनेगा। 1 प्याला बंद गोभी, 1 प्याला यहाँ पर हमने बिल्कुल ही बारीक कटिंग किया हुआ प्याज, उसके साथ आधा टीस्पून हमने लिया है लहसुन का पेस्ट और तकरीबन यहाँ पर हमने 4 से 5 बिल्कुल ही बारीक कटिंग की हुई हरी मिर्चें। आधा टीस्पून डालेंगे इसमें चाट मसाला पाउडर, आधा टीस्पून डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, थोड़ी सी हमने हल्दी डाली है, थोड़ी सी दड़ा मिर्च का इस्तेमाल किया है और थोड़ी सी ही काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। स्पाइसेस आप उतने रख सकते हैं जितने आपकी फैमिली को पसंद है। आधा लेमन का जूस इसमें हमने डाल दिया है। 2 टीस्पून कुकिंग ऑयल इसमें चला गया है और साथ में इसमें 2 टेबलस्पून भरकर हम टमाटो केचप का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा ताज़ा फ्रेश हरा धनिया डाल देंगे। अब इसे अगर चम्मच से मिक्स करेंगे तो सारे मसाले इसमें अच्छी तरह से मिक्स नहीं होंगे, तो हम हाथ से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसमें कुकिंग ऑयल का लाजमी इस्तेमाल होगा, इससे हमारे मोमोज़ एकदम खिले खिले बनेंगे। और यहाँ पर तकरीबन आटा गूंदे हुए हो चुका था 25 मिनट, इसे हमने रख दिया था। उसके बाद जी इस तरह से आपने इसमें से कटिंग कर लेनी है, आपको हो जाएगी बहुत ज़्यादा आसानी। इस तरह से हमारे सारे मोमोज़ एक जितने साइज़ के बनकर तैयार होंगे और हमें परेशानी भी नहीं होगी। तो जैसे आपको आसानी हो आपने वैसे कर लेना है। अब एक पेड़ा लेंगे, इस तरह से हाथों से छोटी छोटी रोटियां इसकी फैलाते जाएंगे। सारे पेड़ों को इस तरह पहले हमने फैला कर रख देना हाथों से, इससे ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाएगा आटा हमारा। और जब बेलेंगे हम इसे तो बेलने में हमें ज़रा मुश्किल नहीं होगी। यहाँ पर हम इसे कढ़ाई में तैयार करेंगे तो इस तरह की हमें छानी चाहिए होगी, बिल्कुल ही छोटे या बड़े सुराखों वाली, जैसी भी हो, बस आपने छानी ले लेनी है क्योंकि हमने इसे स्टीम पर पकाना है। उसके बाद जी एक हमने रोटी लेनी है, इस तरह से बेलन से हल्का सा बेल कर हमने पेड़ा भी बहुत ही छोटी साइज़ का रखा है और रोटी भी बहुत ही बारीक सी रखनी है। जितनी हो सके इसकी बारीक रोटी बनाइएगा, इससे हमारे मोमोज़ जो है वो बहुत ही मज़े के और जूसी तैयार होंगे। वैसे तो आजकल मोमोज़ के भी बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस हो गए हैं, लेकिन हम वो वाला मोमोज़ तैयार कर रहे हैं, छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। एक हमने रोटी ली, चारों तरफ इस पर हल्का हल्का सा पानी लगा दिया। उसके बाद आपने इस तरह से बल देते जाना है। आप पानी लगा लेंगे तो बल देने में आपको बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। बहुत आसान तरीके से आप ये मोमोज़ बना सकते हैं। बल देने के बाद आपने हाथ पर रख लेना है और इस तरह से थोड़ा सा आप मोड़ेंगे तो इसमें सारे मोमोज़ में बल आ जाएंगे और ये हमारा मोमोज़ तैयार हो चुका है। अब हम एक दूसरा बना लेते हैं। ये दूसरा डिज़ाइन है। ये दोनों डिज़ाइन जो हैं मोमोज़ के मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। देखें, इस तरह से आपने एक साइड पे बल दिया, उस साइड को उठाया और नीचे वाली साइड पर सिंपल से इस तरह से चिपका दिया, क्योंकि जब हम पानी लगा लेंगे तो ये आराम से चिपक जाएगी। तो इसी तरह से हम सारे मोमोज़ तैयार कर लेते हैं।
ये दिखने में बहुत खूबसूरत भी लगते हैं बनने के बाद, और थोड़े बड़े बड़े भी बनते हैं तो बंदे का पेट भी भरता है और मन भी भरता है। तो इसी वजह से हम थोड़े बड़े साइज़ के मोमोज बना रहे हैं। तो यहाँ पर सारे मोमोज इसी तरह तैयार कर लेते हैं। आसान सा तरीका है। पानी आपने लाजमी लगाना है क्योंकि हम स्टीम इसे देंगे कढ़ाई में, तो इसी वजह से हमारे पास स्टीमर तो है नहीं, तो इसी वजह से हमारे मोमोज जो हैं वो खुले ना, इनमें से मसाला ना निकले। जितनी अच्छी तरह आप बेक करेंगे उतने अच्छे आपके मोमोज बनकर तैयार होंगे। और माशाल्लाह से हमारे सारे मोमोज बनकर तैयार हो चुके हैं। बाकी के जो रह गए हम बाद में बनाएंगे, पहले इन्हें पका लेते हैं। तो उसके लिए हमने हल्का सा पहले छानी पर कुकिंग ऑयल लगाया है। ये क्यों? क्योंकि हम चाह रहे हैं जितने भी हमारे मोमोज तैयार हो चुके हैं ये हम एक ही बार में पकाकर स्टीम पर पका लें। एक दूसरे के ऊपर हम रखेंगे बिल्कुल हल्का हल्का सा। सभी मोमोज पर मैंने कुकिंग ऑयल इसलिए लगाया है ताकि ये चिपके ना, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ही रखकर हमने एक ही छानी में इसे सेट कर दिया। उसके बाद हमने पानी उतना ही उबलने के लिए रखना है ताकि हमारी छानी जो है इसके ऊपर पानी ना आए। ठीक है, इसके ऊपर पानी ना आए, नीचे नीचे पानी रहे, बस इसको स्टीम मिलती रहे। ऊपर से कवर कर देंगे। फिलहाल हम इसे रखेंगे 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट रखते हैं, तब तक 20 मिनट तक ये पकते रहेंगे। और मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है, बिल्कुल ही लो फ्लेम पर आपने नहीं रखना। तब तक हम बहुत ही मज़ेदार सी मोमोज की चटनी तैयार करते हैं। उसके लिए 3 चम्मच कुकिंग ऑयल ले लिया हमने, उसमें 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। सिर्फ इसे हमने सौते करना है। लहसुन की खुशबू हमारी चटनी में आनी चाहिए, इसलिए ज़्यादा देर तक इसे नहीं भूनेंगे और ना ही लहसुन को जलने देंगे। यहाँ पर हमने 4 टमाटर की प्यूरी तैयार कर ली थी। इस तरह से बहुत आसानी हो जाती है और आपने टमाटर की प्यूरी का इस्तेमाल करना है। 1 प्याला हमारा बन गया। 2 चम्मच भरकर हमने इसमें डाल दिए हैं वाइट विनेगर सिरके के, और 1 चम्मच भरकर डाल दिया है सोया सॉस। आधा टीस्पून डाला है नमक, 1 टीस्पून भरकर डाला है लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून इसमें डाला है दड़ा मिर्च। सिर्फ ये 3 मसाले इसमें जाएंगे। 2 चम्मच भरकर हमने टोमेटो केचप के इस्तेमाल किए हैं। अच्छी तरह मिक्स करते हुए कुछ देर तक इसे फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। हाई फ्लेम रखेंगे तो एकदम से इसने गाढ़ा हो जाना है। हमें थोड़ी जूसी चटनी चाहिए ताकि खाने में मज़े की लगे और फुल फ्लेवर वाली बने। तो यहाँ पर हमने मीडियम फ्लेम पर तकरीबन इसे 5 से 6 मिनट तक भूना। चटनी तैयार हो चुकी है। थोड़ी सी कटिंग की हुई हरी मिर्च डाल देंगे। थोड़े पत्ते इसमें ताज़ा हरे धनिए के हमने डाल दिए हैं। अब हम इसे ज़्यादा नहीं भूनेंगे, इसे हमने ड्राई नहीं करना। जूसी सी हमें चटनी चाहिए। बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसे निकाल लेते हैं किसी प्याले में। पर 20 मिनट का टाइम हो चुका है। मोमोज को स्टीम पर हमने रखा हुआ था, तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे मोमोज जो हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल नहीं चिपके थे, क्योंकि मैंने इनके ऊपर हल्का हल्का कुकिंग ऑयल लगा दिया था। लेकिन अभी ये कच्चे हैं, फुल कुक नहीं हुए। मज़ीद इसे 15 से 20 मिनट के लिए मैं स्टीम दूंगी। और यहाँ से 15 से 20 मिनट मैंने इसे फिर से स्टीम दी थी। मोमोज हमारे फुल अच्छी तरह से पक चुके हैं, बिल्कुल ये चिपके नहीं हैं। और ये देखें, बिल्कुल अकेले अकेले हमारे बहुत ही ज़्यादा जूसी मसालेदार मोमोज तैयार हो चुके हैं। तो चलिए जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से चटनी भी तैयार हो चुकी है। दिखने में बहुत ही मज़े के लग रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा जूसी। के फैमिली को सर्व करने से पहले ज़रा सा टेस्ट कर लिया जाए। मसाले एकदम बिल्कुल परफेक्ट है सारे, ना ये ज़्यादा स्पाइसी है और ना ये बिल्कुल फीका है। बहुत ही मज़ेदार चटपटा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा।